बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम करते हैं थर्ड चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज एक्चुअली वही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपने चैप्टर में किए होते हैं। ये जस्ट आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए होते हैं कि इस चैप्टर में आपने किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इफ़ 6:x प्रोपोर्शनल 3:5। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इनके जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेंगे और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे। हम ये मीन्स और एक्सट्रीम जो है वो दोनों तरह से ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे पहले एक्सट्रीम भी ले सकते हैं। हमने x की वैल्यू जो है उसको बाहर लेके आना होता है या उसको फर्स्ट लेना होता है। तो हम लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 3 × x = 6 × 5। अब देखिए 3 जो है वो उधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये 3x में से हमने x की वैल्यू लेनी है, तो 3 जो है वो डिवाइड कर दिया हमने, तो x = हमारे पास 10 आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें इफ़ x एंड y स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली, यानी कि x और y के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली है। एंड x = 27 व्हेन y = 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 3। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वेशन जो ड्राइव की है वो है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। अब देखें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम ख़त्म करेंगे तो इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, फिर हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे x और y की। अब x की वैल्यू 27 है, y की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर आएगा तो 16 आ जाएगा। अब 27/16 आ जाएगा क्योंकि हमने k की वैल्यू लेनी है। ये आ जाएगा x = ये k की वैल्यू है और y स्क्वायर। अब हमने अगर y फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू हमें 3 दी गई है, x = k y स्क्वायर है। 3 27/16 लगा दिया हमने y स्क्वायर में। अब ये वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये 16/27 आ जाएगा। 3 को 27 के साथ जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 16/9 = y स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ±4/3। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इफ़ u एंड v वेरीज इन्वर्सली। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्सली है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और u की वैल्यू हमें 8 दी गई है, v की वैल्यू 3 है। सबसे पहले हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, के कांस्टेंट लगाएंगे और फिर हम इनकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। इसके बाद हम u की वैल्यू लेते हैं 8 है, v की 3 है। 3 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 24। अब स्टूडेंट हमने लेनी है v की वैल्यू, उसके लिए u की वैल्यू हमें 12 दी गई है। दोबारा से हम इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन में हम u की वैल्यू लिखेंगे, k की वैल्यू लिखेंगे और v लिखेंगे। अब v को और इसको इंटरचेंज कर लें, ठीक है, इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करेंगे तो हमारे पास v = 24/12 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। स्टूडेंट, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 8, 7 एंड 6। हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल 8:7 प्रोपोर्शनल 6:x। अब देखें x जो है वो आउटर साइड पे है, तो हम सबसे पहले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और फिर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा 8 × x = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएगा 7 × 6। अब देखें 8 जो है वो इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इनको हम कैंसिल करेंगे। 6 3 ये 2 3 6 और 4 2 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 7 21 और नीचे आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू है 21/4। अब हम पार्ट 5 में फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 49। मीन प्रोपोर्शनल लेना है। आपको पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, x को सपोज करना है एज अ मीन प्रोपोर्शनल। फिर हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे कि 16:x प्रोपोर्शनल x:49, यानी कि हमने जो मीन लेना है उसको हम दरमियान में रखेंगे। अब हम फिर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएगा x × x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा 16 × 49। अब यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 284। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से देखें हमारे पास जो 284 है वो आ जाएगा 28 का स्क्वायर, और तो ये आ जाएगी x की वैल्यू ±28। हम करेंगे 6 पार्ट। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 28 एंड 4। इसमें देखिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि x जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है।
इसमें हम लेंगे 28/4 प्रोपोर्शनल 4/x। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा 28 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएगा 4 इंटू 4। एक्स है, इसके साथ 28 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16/28, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/7। ये एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा मीन थर्ड जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये पार्ट नंबर 7 है। इसमें देखें इफ़ वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी एंड वाई इज इक्वल टू 28 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 और जी इज इक्वल टू 2 देन फाइंड वाई। अब हमने क्या करना है, वाई जो रिलेशनशिप है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ओवर जी है, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। वाई की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू के एक्स जो है 7 है उसका स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा, 2 आ गया। अब 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा और 49 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास k इज इक्वल टू 28 इंटू 2/49 आ जाएगा। अब हमने 28 और 49 को 7 पे डिवाइड करना है। 7 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा 49। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 4 इंटू 2/7 यानी कि 8/7। अब k की वैल्यू हमने 8/7 ले ली है। अब स्टूडेंट हमने जब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर जी, यानी कि इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे। इसमें हम k की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो k की वैल्यू थी हमारे पास 8/7, हमें 8/7 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ जाए। अब हम करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखें इफ़ z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई एंड z इज इक्वल टू 36 व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड z। हम अपने क्या करना है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक रिलेशनशिप लेंगे कि z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई। इस हम साइन को जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह हम इक्वालिटी का साइन लेंगे कि कांस्टेंट लेंगे और फिर हम इसको लिखेंगे इस तरह। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। z की वैल्यू है 36, x की है 2 और y की 3 है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 6k। 36 इज इक्वल टू 6k है तो 6 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36 तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमने जब z की वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू के एक्स वाई, k की वैल्यू हम 6 लगा देंगे। स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 जो है इफ़ w वेयर इज इनवर्सली v स्क्वायर। तो इन दोनों के दरमियान इनवर्सली का रिलेशन है एंड w इज इक्वल टू 2 व्हेन v इज इक्वल टू 3 देन फाइंड w वेयर इज इनवर्सली v स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे और हमारे पास वैल्यू जो है वो w की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू है 3। 3 का स्क्वायर आएगा तो ये 9 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू k ओवर 9 है, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब w की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे कि उसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। w इज इक्वल टू k ओवर v स्क्वायर, k की वैल्यू हम 18 लगाएंगे, v स्क्वायर आ गया तो w इज इक्वल टू 18 ओवर v स्क्वायर।